हमको शॉर्ट नोटिस में बुलाया गया है, जिसके लिए आप सभी लोगों का आने पे यहाँ पे धन्यवाद। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि सोलन पुलिस पिछले 1 वर्ष से एसपी साहब की अध्यक्षता में चिट्टा व नशा तस्करी के खिलाफ जो एक मुहिम छेड़ रखी है, और ये मुहिम में काफ़ी अच्छी सफलता सोलन पुलिस को दिन प्रतिदिन मिलती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में दिनांक 9/5/2024 को स्पाटू के पास एक व्यक्ति को थाना धर्मपुर क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से 1 किलो चर्स बरामद की गई थी, जिसके बैकवर्ड लिंक के आधार पर आनी क्षेत्र से जो है 36 किलो चर्स बरामद हाई क्वालिटी की बरामद की गई थी। इसके सप्लायर आरोपी झावेराम को भी गिरफ्तार किया गया था। जो ये आरोपी 1 किलो चर्स लेके जा रहा था, जिसे जो है धर्मपुर के पास गिरफ्तार किया गया था। इसका नाम हरजीत सिंह है, जो हरियाणा का निवासी है, और इसकी निशानदेही पर आनी में से जो 36 किलो चर्स बरामद की गई थी, और साथ ही जो है वहाँ पे जहाँ पे जंगल में रखी थी, उसी के आधार पे जो है झावेराम को भी गिरफ्तार किया गया था। इस मुकदमे की जांच को आगे बढ़ाते हुए नेटवर्क को चलाने वाले आरोपियों से गहन जांच पड़ताल की गई और उनके खिलाफ सबूतों को एनालाइज किया गया, जिससे इसके नेटवर्क को हैंडल करने वाला मास्टरमाइंड जो आरोपी है, जिसने डील सेटल करने के लिए आरोपी ने जो है हरजीत सिंह को चर्स का सैंपल भेजा था। जो 1 किलो चर्स पकड़ी थी, वो सैंपल एक हाई क्वालिटी सैंपल भेजा था, हरियाणा भेज रहा था, जिसे पकड़ा गया था। वो फरार अंडरग्राउंड चला हुआ था, जिस आरोपी को पिछले दिन कल जो है आरोपी मिस्टर मिंटू उर्फ बिट्टू उर्फ परमानंद निवासी कोयला दाखाना कमाद तहसील आनी जिला कुल्लू को पिछले कल पुलिस ने दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी झावेराम का, ये जो मिंटू है, ये आरोपी झावेराम का सक्का भाई है, जो पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। आरोपी अर्की में रहता था और एक किराए के मकान में रहता था, और परचून की वो दुकान चलाता है। और पिछले जो 15 सालों से वो इस नेटवर्क में, इस कार्य में शामिल है, क्योंकि उसे जो है 2012 में CID शिमला ने भी NDPS के तहत 3 किलो चर्स में FIR नंबर 17/2012 में सेक्शन 20 व 29 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। और पिछले साल ही ये मिंटू जो हरियाणा में 2021 में जो है जजर के थाना बैरी में 54/21 मुकदमा NDPS की धारा 20 के तहत 2.5 किलो चर्स के साथ जो है गिरफ्तार किया गया था, और जो 28 महीने जो है जेल के अंदर रहा, और जेल से जो है इसकी ज़मानत पे बाहर आ गया था। बाहर आने के बाद मुकदमे में इसका ट्रायल चला हुआ है, और आरोपी का यह गिरोह कुल्लू जिले के आनी क्षेत्र में बड़े स्तर पर चर्च के कार्य में शामिल है। सोलन जिले को ट्रांजिट करते हुए हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, मुंबई आदि स्थानों पर चर्च भेजी जाती थी। इन मुकदमों में मुकदमे में गिरफ्तार था आरोपी हरजीत सिंह को जो है आज जो है 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। झावेराम व मिंटू को पुलिस रिमांड में जो चले हुए हैं, आजकल पुलिस रिमांड में चले हुए हैं, तथा आरोपियों के बैंक खातों के भी लेन देन की ट्रांजैक्शन की जांच की गई। आरोपी मिंटू के बैंक खाते में पिछले एक साल में जो मिंटू है, जिसे जो पिछले दिन जो है कल दिल्ली से पकड़ गए, उसके जो खाता है, जो इसका बैंक खाते की ट्रांजैक्शन की जो चेक किया गया, तो 70 लाख की जो ट्रांजैक्शन जो है जुलाई से लेकर के अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ, मतलब 10 महीने में जो है 70 लाख की ट्रांजैक्शन इसके खातों में हुई है। तथा इसने जो है 10 महीनों में जो है ये भी कबूला कि इसने 60 किलो के करीब चर्स की सप्लाई 2023 जुलाई से लेकर के अब तक 60 किलो की चर्स की ट्रांजैक्शन की है। और ये ट्रांजैक्शन के दौरान ये 70 लाख रुपए जो है ट्रांजैक्शन इसके खाते में आया है। और इनके तीनों के बैंक खातों की जो है ट्रांजैक्शन की जो जाँच बड़े स्तर पर की जा रही है, और टीम जो है इसमें जो है कार्य कर रही है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले 1 सालों में सोलन जिले में जो काफ़ी मुकदमे पंजीकृत किए हैं, करीब 100 के करीब मुकदमे जो पंजीकृत किए हैं,
और जिसमें 250 के करीब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया चिट्टा व नशा तस्कर में, और जिसमें 43 केजी की चरस बरामद की गई है, 6 किलो से ज़्यादा अफीम 700 ग्राम हीरोइन, 27 किलो पापी हस्क व 12,000 नशीली दवाइयाँ और टैबलेट्स वगैरह जब्त की गई है। काफ़ी मात्रा में जो है पुलिस को इस संदर्भ में काफ़ी सफलता की गई है, और इसी संदर्भ में पुलिस ने जो बैकवर्ड लिंक और फॉरवर्ड लिंक के आधार पर काफ़ी मुलजिम जो है गिरफ्तार किए, जिससे जो है चिट्टे की और नशे की जो सप्लाई जो है सोलन में जो है काफ़ी मात्रा में बहुत हद तक जो है रोक दी गई है, जिसका आप प्रभाव देख रहे हैं। आजकल जो है चिट्टे के मुकदमे बहुत नामात्र हो रहे हैं। उसका कारण है कि सोलन पुलिस काफ़ी एक्टिव होकर कार्य कर रही है, जिसका श्रेय पुलिस विभाग को और एसपी साहब की अध्यक्षता में कार्य काफ़ी सुचारू रूप से चला है। जैसा आप देख रहे हैं कि आजकल जो है चुनाव की गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ है, फिर भी उसके बावजूद भी सोलन पुलिस ने जो है इसमें किसी भी तरह की जो है ढील नहीं बरती है। हम दिन प्रतिदिन जो है चिट्टा और नशा तस्कर के खिलाफ बड़े एक्टिव मूड में काम कर रहे हैं, चाहे वो चुनाव है चाहे दूसरी गतिविधि, इसमें किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी जाएगी। सोलन पुलिस ने 2023 में जो है 100 से ज़्यादा आरोपियों को चिट्टे तस्करों में गिरफ्तार किया गया, जिसमें से जो है 86 जो लोग हैं बाहर के सप्लायर थे, जो दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और असम और महाराष्ट्र आदि राज्यों के थे। और इन बाहरी राज्यों के जो तस्कर है, जो चिट्टा तस्करी का जो कार्य चला रहे थे, इनके जो वो अंतर्राज्यीय नेटवर्क के 25 से ज़्यादा जो अंतर्राज्यीय नेटवर्क को हमने ध्वस्त किया है, जिससे हज़ारों युवकों को चिट्टों की आपूर्ति बंद की गई है। जो आपूर्ति सोलन में आ रही थी, वो आज की डेट में हम बड़े विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि नाम मात्र, ये नहीं कहते कि हमने जो चिट्टा और नशा जो है ख़त्म सोलन में कर दिया, पर हम इस चीज़ का दावा नहीं कर सकते, पर हम ये दावा करते हैं कि नाम मात्र का चिट्टा व तस्करी हो रही है। जब भी कोई ऐसी चीज़ होगी तो पुलिस वहाँ पे दबिश दे के पकड़ रही है, और हमें ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमने जो है जो सप्लाई को बहुत नाम मात्र जो रोका है। नाम मात्र की सप्लाई जो सोलन पुलिस में आ रही होगी, और भविष्य में हमारा यही रह गया कि किसी तरह से चिट्टा व नशा तस्करों को ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और इसकी सप्लाई रोकी जाएगी। यही एक हमारा उद्देश्य है। और पूरे हिमाचल में हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जितनी चिट्टा नशा तस्करी की जो सप्लाई सोलन पुलिस ने रोकी है, पूरे हिमाचल में शायद ही किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट ने इस तरह की कार्रवाई की होगी। यही हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा जो सोलन पुलिस की जो मुहिम है बहुत तेज़ी से कार्य कर रही है, और भविष्य में भी इसी तरह का कार्य करती रहेगी। चाहे कोई भी किसी भी तरह का कार्य, जैसे चुनाव की गतिविधियां काफ़ी तेज़ है, चुनाव में भी हम पुलिस काफ़ी मात्रा में कार्य कर रही है, उसके बावजूद भी हमने अपनी टीम को जो है इस संदर्भ में जो है नशा तस्करों में काफ़ी एक्टिवली वो काम कर रही है। धन्यवाद। सर, आपने बताया कि जो चिट्टा तस्करी मिंटू है, जो 60 किलो की तस्करी, ये मिंटू है जो 60 किलो, जिसने दौरान इंटरोगेशन कबूला है कि इसने जो है करीब 60 किलो के करीब जो जुलाई 2023 से लेकर के अभी तक 60 किलो की सप्लाई जो विभिन्न राज्यों में सप्लाई की है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे से जो है कार्य कर रहा था। जैसे तीनों आरोपी है, मिंटू की दुकान है, जावेराम का भाई मिंटू है, और ये करियाने की दुकान चलाता है, और इसके खिलाफ 15 सालों से तो आज तक नजर नहीं पड़ी आज नहीं। सोलन पुलिस ने जो है सोलन पुलिस में के पास इनके खिलाफ कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं। शिमला में मुकदमा पंजीकृत है, हरियाणा में इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है, और हरजीत के खिलाफ जो है हरियाणा में जो है 100 केजी का पॉपी हस्क का और 20 केजी के 2 मुकदमे अभी पुलिस के जहन में आए हैं। 2 मुकदमे उसके खिलाफ पंजीकृत है, और जावेराम के अभी जो है 28 महीने जेल में रह के आया हुआ है। और जावेराम नहीं, मिंटू, जावेराम इसका भाई है, जो वहीं रह के जो है माल इकट्ठा करता था, माल तैयार करता था आनी में, और मेन सप्लायर और मेन वो किन जो है मिंटू है। अभी जो है इसका जो इसके बैंक खाते पिछले 1 साल के जो बैंक खाते का जो अवलोकन किया है, तो करीब 70 लाख की जो है 70 लाख के करीब की ट्रांजैक्शन इसके बैंक खातों में आई, और वो बैंक खाते के जाहिर है कि वो बैंक खाते में जो ट्रांजैक्शन आई है वो इसी से लेन देन से आई है। उसके बारे में भी तफ्तीश जारी है, उनके ऊपर भी जो है दबिश दी जाएगी। सर, जैसा कि आपने बताया, चिट्टे के जो बाहरी क्षेत्रों से या बाहरी राज्यों से लोग गिरफ्त में आए हैं, तो जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में सोलन जिला के अंदर आप प्रवासी मजदूर हैं या